वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार करंट अफेयर्स के हम लोग 400 करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग 10 करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे बिहार का, और उसके बाद जो मेन करंट अफेयर्स है उससे कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म है उनको देखेंगे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, जहाँ से निश्चित तौर पे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स के सेशन को और कंटिन्यू करें। तो 401वां करंट अफेयर्स है, 401वां करंट अफेयर्स है कि तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी 2022 को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी 2022 को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और 15 फरवरी को मनाई गई और प्रत्येक बरस इसे 15 फरवरी को मनाने की घोषणा की गई। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया? तो बेगूसराय। तो नीति आयोग के द्वारा एक डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया बहु आकांक्षी जिलों के लिए, जिसमें सबसे बेहतर आकांक्षी जिला कौन रहा? तो बेगूसराय। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेगूसराय। बिहार सरकार के द्वारा फरवरी 2022 में गोबर से मीथेन गैस बनाने की योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का नाम क्या है? तो गोवर्धन योजना। तो बिहार सरकार के द्वारा फरवरी 2022 में गोबर से मीथेन गैस बनाने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना का नाम है गोवर्धन योजना। देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया? तो 400 करोड़ रुपए की लागत से मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि देश का चूँकि सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 400 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में एक मोतीपुर ब्लॉक है, तो उस वहीं पे बनाया जा रहा है 400 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क। साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पे? पटना में। तो पटना में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना की गई पटना में। 21 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया तो इसमें यह घोषणा किया गया। बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में पहले स्थान पर बिहार का कौन सा जिला रहा? तो जहानाबाद। तो बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में पहले स्थान पर बिहार का जहानाबाद जिला रहा। नेक्स्ट है कि देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो गंगा नदी पर मुंगेर जिला में, जो 14.5 किलोमीटर लंबा है। तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी कि चूँकि देश का सबसे लंबा है तो यह बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल गंगा नदी पर मुंगेर जिला में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा दिया गया सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा को। इम्पॉर्टेंट है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? तो बिहार के डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा को। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया वर्ष 2019-20 का। तो वर्ष 2019-20 का भारत में राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि यह संस्करण कौन सा था? तो चौथा संस्करण। तो यह चौथा संस्करण जारी किया गया था राज्य स्वास्थ्य सूचकांक वर्ष 2019-20 का। इस सूचकांक को किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने। इस सूचकांक को नीति आयोग ने जारी किया तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नीति आयोग ने जारी किया। इसमें शीर्ष में कौन सा राज्य रहा? तो केरल।
इस सूचकांक में सबसे शीर्ष पर केरल राज्य रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिहार का स्थान कौन सा रहा, तो बिहार नीचे से दूसरा रहा और सबसे निचला स्थान उत्तर प्रदेश रहा। तो सबसे निचले स्थान पर बिहार का उत्तर प्रदेश रहा, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य रहा और बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर रहा, नीचे से दूसरा, अर्थात खराब रहा बिहार का पोजीशन स्वास्थ्य के मामले में। सबसे ज़्यादा खराब उत्तर प्रदेश का, उसके बाद बिहार का। नेक्स्ट है कि अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई पुस्तकालय तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो बिहार। तो चूंकि देश का पहला राज्य बना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई पुस्तकालय तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। इसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया। तो इसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। अब हम लोग जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिहार का नहीं है, देश का करंट अफेयर्स है। तो जीमैक्स 2021 क्या है, तो यह भारत और जापान का नौसैनिक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास। तो जीमैक्स 2021 जारी किया गया, आयोजन किया गया। जीमैक्स क्या है, तो भारत और जापान का, JI से जापान, I से इंडिया, तो मेरीटाइम, तो भारत और जापान का नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास है जीमैक्स, जिसका 2021 में आयोजन कहाँ पे हुआ, तो अरब सागर में। तो जीमैक्स 2021 भारत और जापान का एक नौसैनिक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन वर्ष 2021 में अरब सागर में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जीमैक्स। अगला है कि 2021 में बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों दिया गया। तो मैन बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दोनों में अंतर है। तो बुकर पुरस्कार अलग है और मैन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है और एक राष्ट्रीय स्तर पर। तो सबसे पहले बुकर पुरस्कार दिया गया 2021 का, किसे दिया गया, तो यह डेमन गलगुट को 3 नवंबर 2021 को उनकी उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे दिया गया बुकर पुरस्कार 2021 का, तो डेमन गलगुट को 3 नवंबर 2021 को इन्हें दिया गया उनकी उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों 2021 का है, याद रखेंगे। अब देखिए, अब दिया गया हुरून इंडिया परोपकारी सूची जारी किया गया। हुरून इंडिया परोपकार सूची, यह सूची जो है सबसे अधिक जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है, अर्थात जो दानी व्यक्ति होते हैं। तो हुरून इंडिया परोपकारी सूची जारी की गई 2021 का। तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इसमें शीर्ष में दानी व्यक्ति कौन रहा। तो सबसे शीर्ष पर विश्व के सबसे शीर्ष दानी व्यक्ति कौन रहे, अर्थात दान देने वाले व्यक्ति, परोपकार व्यक्ति, तो विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 के अंतर्गत विश्व के सबसे दानी व्यक्ति चुने गए। दूसरे स्थान पर कौन रहे, तो शिव नाडर, दूसरे स्थान पर शिव नाडर रहे और तीसरे स्थान पर रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी। तो रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला फायर पार्क
उड़ीसा में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारी कहाँ पे पाए गए? तो पश्चिम बंगाल में। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारी कहाँ पे हैं? तो पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है। 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,485 मीटर। तो इम्पोर्टेंट है कि 16 अप्रैल 2019 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है, पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते बनी। कि 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर, जिसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है, उस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बनी प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है कि विश्व योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। इंपॉर्टेंट है, 21 जून को। तो 2021 में भी यह 21 जून 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस साल के जो योग दिवस का थीम क्या था? तो इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य के लिए योग, अर्थात योगा फॉर हेल्थ। अगर अंग्रेजी में याद रखना चाहते हैं तो योगा फॉर हेल्थ, और हिंदी में स्वास्थ्य के लिए योग। ये वर्ष 2021 के जो विश्व योगा दिवस था उसका थीम है। इस विश्व योग दिवस के दिन एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन। नमस्ते योग नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। तो विश्व योग दिवस, नमस्ते योग, विश्व योग दिवस 21 जून 2021 के दिन, जिसका विषय था स्वास्थ्य के लिए योग, अर्थात योगा फॉर हेल्थ। इस दिन आयुष मंत्रालय के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या था? तो नमस्ते योग। इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ पे रोपा गया? तो जून 2021 में असम के गुवाहाटी में रोपा गया। इम्पॉर्टेंट है। तो दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा असम के गुवाहाटी में जून 21 को रोपा गया। अब हम लोग इस महत्वपूर्ण किताब के बारे में देखते हैं। नवीनतम किताब लिखी गई, जिसमें अभी हम लोग 4 किताब को देखेंगे। आगे हम लोग इसको, बहुत सारी किताबें हैं जो 2021 और अप्रैल 2022 तक जो लिखी गई है, सभी किताबों को हम लोग देख लेंगे, जहाँ से निश्चित तौर पे 1 से 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इन चारों में से हो सकता है कोई एक आ जाए, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट किताब है। फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा? तो किरण बेदी ने। भारत की पहली आईपीएस किरण बेदी ने। महिला आईपीएस कौन थी भारत की पहली? किरण बेदी। तो उन्होंने एक किताब लिखा, विमोचन किया फियरलेस गवर्नेंस का। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, यह किताब लिखा बिल गेट्स ने। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, इस किताब की रचना अमर्त्य सेन ने की। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। राइटिंग फॉर माई लाइफ। राइटिंग फॉर माई लाइफ, इस किताब की रचना रस्किन बॉन्ड ने की। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ, इस किताब की रचना रस्किन बॉन्ड ने की। इंपॉर्टेंट है सीहे। अब ये सीहे क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीहे के बारे में कि यह चीन का पहला सौर अन्वेषक उपग्रह है। तो समझ में आ गया होगा कि सीहे क्या है। तो एक प्रकार का सैटेलाइट है। किसके द्वारा यह निर्मित किया गया? तो चाइना के द्वारा। चीन का यह पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है। याद रखेंगे, सौर अन्वेषण उपग्रह है। यह शोधकर्ताओं को सौर ज्वालाओं के दौरान सूर्य में होने वाली परिवर्तनों, जैसे कि इसके वायुमंडलीय तापमान और वेग में परिवर्तन का निरीक्षण करने में मदद करेगा। तो यह शोधकर्ताओं को सौर ज्वालाओं के दौरान सूर्य में होने वाली परिवर्तनों, जैसे कि इसके वायुमंडलीय तापमान
और वेग में परिवर्तन का निरीक्षण करने में मदद करेगा। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कि देश का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुफिन लॉन्च की। किसने लॉन्च की? तो लॉर्सन एंड टूब्रो ने। तो इम्पॉर्टेंट है कि देश का पहला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुफिन लॉन्च की। क्या नाम है इसका? सुफिन। किसने लॉन्च किया? तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लार्सन एंड टूब्रो ने। तो इसको लॉन्चिंग लार्सन एंड टूब्रो ने की। नेक्स्ट है कि विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी पूजा जातियान ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता। तो विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी पूजा जातियान ने रजत पदक हासिल किया। इम्पोर्टेंट है। कौन सा पदक? रजत पदक। नेक्स्ट है कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंद्रे रुबलेव ने। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंद्रे रुबलेव ने। नेक्स्ट है कि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा किसने की? तो राजस्थान सरकार ने। तो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा किसने की? तो राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है कि महिला विश्व कप क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर। बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि यह पहली बार हुआ है तो और इम्पॉर्टेंट है कि महिला विश्व कप क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर। NMDC लिमिटेड ने IIT खड़गपुर के साथ ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो NMDC लिमिटेड ने IIT खड़गपुर के साथ ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो नागालैंड। और इसने एक ई विधान एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ई विधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना नागालैंड। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च 2022 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2022 को मनाया गया। अब अगर इस 2022 के उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम की बात की जाए तो इसका थीम रहा फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो वर्ष 2022 के राष्ट्रीय विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कि भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता। तो भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष? तो लगातार चौथा वर्ष, अर्थात 2019 से लेकर 2022 तक यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली है वह एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है कि डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 को जारी किया गया। तो डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 जारी किया गया। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो लंदन एंड पार्टनर्स ने मार्च 2022 में। तो इस रिपोर्ट को लंदन एंड पार्टनर्स ने मार्च 2022 में जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान दूसरा रहा। भारत दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? तो अमेरिका। पहले स्थान पर अमेरिका रहा। तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो चाइना रहा। तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर चाइना रहा। 14 अरब डॉलर मूल्य के वेंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व में शीर्ष स्तर पर कौन सा राज्य रहा? तो बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट है कि 14 अरब डॉलर मूल्य के वेंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व में शीर्ष स्तर पर कौन रहा? तो बेंगलुरु।
गुरुग्राम को 7वां स्थान, जबकि मुंबई को 10वां स्थान मिला। तो गुरुग्राम को 7वां और मुंबई को 10वां स्थान मिला। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो अहमदाबाद में। याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ वर्ष 2021 का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की नई सैन्य सहायता की घोषणा की। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की एक नई सैन्य सहायता की घोषणा की। नेक्स्ट है कि जो कथा क्रांतिवीर है उनकी प्रदर्शनी लॉन्च की गई। तो कथा क्रांतिवीरों की प्रदर्शनी, इसका आयोजन किसने किया था? ललित कला अकादमी ने। तो याद रखेंगे कि जो कथा क्रांतिवीरों की प्रदर्शनी है इसका आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 15 से 30 अगस्त 2021 तक। तो 15 से 30 अगस्त 2021 तक इस कथा क्रांतिवीरों के प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और इसका आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि मैग्सेसे पुरस्कार मिला 2021 का। तो मैग्सेसे पुरस्कार मिला 2021 का। इम्पोर्टेंट है मैग्सेसे पुरस्कार। तो 3 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को। मैग्सेसे पुरस्कार 2021 3 लोगों को मिला। पहला बांग्लादेश के टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी को मिला। बांग्लादेश के टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी को मिला। फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलोन को मिला। तो फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलोन को मिला। और तीसरा जो है वह पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ अमजद साकिब को मिला। तो 3 लोग कौन कौन थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक बांग्लादेश के टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी, दूसरे फिलीपींस के मत्स्य एवं सामूहिक पर्यावरणविद रॉबर्ट बैलोन और तीसरे पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ अमजद साकिब को। नेक्स्ट है कि देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अगस्त 2021 में 100 गीगावाट पार कर गई, अर्थात कुल ऊर्जा का 25% पार कर गई। तो देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अगस्त 2021 में 100 गीगावाट अर्थात कुल ऊर्जा का 25% पार कर गई। नेक्स्ट है कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया। तो विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखें हर एक डिटेल। तो विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कीनिया की राजधानी नैरोबी में, और यह इसका 12वां संस्करण था। तो विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कीनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया। यह इसका 12वां संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो कीनिया रहा। इसमें प्रथम स्थान पर कीनिया ही रहा, जो 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य के साथ 16 पदक प्राप्त किया। तो कीनिया को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 8 स्वर्ण, 1 रजत अर्थात सिल्वर और 7 कांस्य अर्थात ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर इसे 16 पदक मिला। किसे? कीनिया को। दूसरे स्थान पर फिनलैंड रहा, जिसे 4 स्वर्ण और 1 रजत सहित कुल 5 पदक हासिल हुआ। तीसरे स्थान की बात की जाए तो वह नाइजीरिया रहा। नाइजीरिया, जिसे 4 स्वर्ण और 3 कांस्य सहित 7 पदक हासिल हुए। तो ये जो नाइजीरिया है उसे रजत पदक नहीं मिला, जबकि फिनलैंड को कांस्य पदक नहीं मिला। चौथे स्थान पर है इथियोपिया। चौथे स्थान पर इथियोपिया है, जिसे 3 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य की प्राप्ति हुई है, और यह इसे कुल मिलाकर 12 पदक की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि इस विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप
2022 में 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 21वां रहा। तो याद रखेंगे कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में भारत 21वें स्थान पर रहा और भारत को 2 रजत और 1 कांस्य सहित 3 पदक की प्राप्ति हुई। भारत को कोई भी रजत स्वर्ण पदक हासिल नहीं हुआ, तो 2 रजत और 1 कांस्य पदक मिला भारत को, अर्थात कुल 3 पदक हासिल हुआ। अब भारत की तरफ से कौन कौन लोगों ने रजत पदक जीता? तो एक अमित कुमार और दूसरा शैली सिंह। तो अमित कुमार और शैली सिंह ने यह रजत पदक हासिल किया, जबकि कांस्य पदक मिला मिश्रित रिले टीम को। कांस्य पदक मिश्रित रिले टीम को मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 मनाया गया। वर्ल्ड हनी बी डे, हनी डे कब मनाया गया? तो 21 अगस्त 2021 को। तो 21 अगस्त 2021 को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। प्रत्येक अगस्त के तीसरे शनिवार को यह मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस। तो प्रत्येक अगस्त के तीसरे शनिवार को यह विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सैनिक ने अफगानिस्तान को 30 अगस्त 2021 को पूर्णतया छोड़ दिया और इसे छोड़ने का समय था 31 अगस्त 2021, लेकिन एक दिन पहले ही अमेरिका ने क्या किया कि अफगानिस्तान को पूर्णतया छोड़ दिया। तो याद रखेंगे कि अमेरिकी सैनिक ने अफगानिस्तान को 30 अगस्त 2021 को पूर्णतया छोड़ दिया और इसके लिए समय सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? 31 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट है कि आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने के लिए राज्य का प्रदान किए गए अधिकार से संबंधित 105वां संविधान संशोधन अधिनियम अगस्त 2021 में पारित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने के लिए राज्य के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों से संबंधित 105वां संविधान संशोधन अधिनियम अगस्त 2021 में पारित किया गया। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 जारी किया गया। तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 जारी किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण एवं इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया 14 जुलाई 2022 को। तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण एवं इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसी में कि 30 सितंबर 2021 को 75 माइक्रोन से कम मोटाई की ऊंचाई वाले प्लास्टिक बैग प्रतिबंध हो जाएंगे। तो याद रखें कि 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम ऊंचाई वाले प्लास्टिक बैग पूर्णतया बंदित हो जाएंगे, याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट, बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग 2021 जारी की गई। तो बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग 2021 जारी की गई। इस रैंकिंग का आधार क्या रहा? तो स्वास्थ्य प्रणाली जिसमें 66.97 जो है इसको इम्पोर्टेंट माना गया। दूसरा है समाज कल्याण में 62.34% जो है यह हिस्सा को देखा गया। वित्तीय कल्याण 44.7% इस रैंक गुणवत्ता को रखा गया और आयु सुरक्षा के लिए 33.03% यह सूचकांक रखा गया। तो बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग 2021 जारी किया गया। इस रैंकिंग का आधार रहा स्वास्थ्य प्रणाली, जिसके अंतर्गत 66.97% सबसे ज़्यादा इसी को आधार बनाया गया। दूसरा है समाज कल्याण जिसमें 62.34 आधार रखा गया। तीसरा है वित्तीय कल्याण जिसमें 44.7% का क्या रखा गया? तो गुणवत्ता रैंकिंग रखा गया। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा 33.03% का रहा, 33.03%। नेक्स्ट है कि कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध विश्व की एकमात्र डीएनए आधारित वैक्सीन जिसे भारत के औषधि महानियंत्रक के द्वारा आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की गई, वह कौन सा था?
जायकोव डी। तो कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध विश्व की एकमात्र डीएनए आधारित वैक्सीन जिसे भारत के औषधि महानियंत्रक के द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की गई, तो यह है जायकोव डी। साइडल कैंडिला के द्वारा तैयार 12 वर्ष से अधिक के बच्चों पर यह मंजूरी मिली। तो साइडल कैंडिला के द्वारा इसे तैयार किया गया है जायकोव डी को, और इसे 12 बरस से अधिक उम्र के बच्चों पर इसको प्रयोग करने की मंजूरी मिली। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा पर आयोजित विचार विमर्श में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। तो इम्पोर्टेंट है कि 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा पर आयोजित विचार विमर्श में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कि निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक पर RBI ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर 2020 में लगाई रोक को अगस्त 2021 में हटा लिया गया। तो निजी क्षेत्र के HDFC बैंक पर RBI ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर वर्ष 2020 में लगाई गई रोक को अगस्त 2021 में हटा लिया गया। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की परियोजना जारी की गई। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन परियोजना क्या है, तो इसको प्रस्तावित या कितने वर्षों के लिए इसे प्रस्तावित किया गया, तो वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक, वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक 4 वर्षों के लिए इसे प्रस्तावित किया गया। इसकी मंजूरी 24 अगस्त 2021 को जारी की गई। तो इसकी मंजूरी कब मिली, तो इसकी मंजूरी 24 अगस्त 2021 को मिली। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, अगस्त 2021 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटिस को छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जाकर जुड़ गए। तो अगस्त 2021 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि अर्जेंटीना के एक महान फुटबॉलर हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटिस को छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडिया से क्या हो गए, तो जुड़ गए। नेक्स्ट है कि केतन जी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी। तो चूंकि पहली बार हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका, तो केतन जी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी, अर्थात ये काली जज बनी। नेक्स्ट है कि एक संयुक्त सेनाभ्यास शुरू किया गया था वर्ष 2022 में। तो वर्ष 2022 में एक संयुक्त सेनाभ्यास की शुरुआत की गई थी। कौन है, तो धर्म गार्जियन याद रखेंगे। इसका आयोजन कब तक चला, तो इस संयुक्त सेनाभ्यास का आयोजन कब से कब तक चला, तो 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक। तो 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक जो धर्म गार्जियन संयुक्त सेनाभ्यास है उसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन किसके किसके बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच। तो धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और जापान के बीच होता है। यह जो संस्करण था धर्म गार्जियन का, यह तीसरा संस्करण था। तो धर्म गार्जियन संयुक्त सेनाभ्यास का यह तीसरा संस्करण था। इसे कहाँ पे आयोजित किया गया, तो कर्नाटक के बेलगाम जिला में। तो इसे कर्नाटक के बेलगाम जिला में इसे स्थापित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 11 MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि देश से बाहर पहली बार सऊदी अरब में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना की जाएगी। तो देश से बाहर पहली बार दुबई में, कहाँ पे, सऊदी अरब के दुबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना की जाएगी। इम्पोर्टेंट है, अगर देश पूछा जाए तो दुबई, और अगर
अगर शहर पूछा जाए तो दुबई और देश पूछा जाए तो सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही अमेरिका के बोइंग एरोस्पेस, याद रखेंगे, अमेरिका के बोइंग एरोस्पेस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 का निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो अमेरिका के बोइंग एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट है कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो चंद्रभान ख्याल को। तो इम्पोर्टेंट है कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ड्रेसिंग रूम संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो विशाखापट्टनम में। याद रखेंगे कि विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ड्रेसिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ड्रेसिंग संग्रहालय। नेक्स्ट है कि समुद्री जीवों के संरक्षण हेतु मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया। किसके द्वारा? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो समुद्री जीवों के संरक्षण हेतु मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। याद रखेंगे। तो इसके बाद है कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो असम बना। चूंकि यह पहला राज्य है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेल के द्वारा देश का पहला केबल ब्रिज केवल तार पर यह आधारित रहेगा। तो केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसे कोल इंडिया लिमिटेड का भरोसा दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, क्या नाम है इसका? तो कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड को पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड को दिया जाएगा। याद रखेंगे कि भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो कोल इंडिया लिमिटेड का पुरस्कार दिया जाएगा। इस COL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड CIL का मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है कि जापान के द्वारा फरवरी 2022 में हाइबारी नाम से हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की गई। तो जापान के द्वारा फरवरी 2022 में हाइबरी नाम से, किस नाम से? हाइबरी नाम से हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की गई। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट जारी किया गया। इंपॉर्टेंट है, एक रिपोर्ट जारी किया गया हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021। तो वर्ष 2021 में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जारी किया गया। तो यह इस रिपोर्ट को किसने जारी किया गया? तो हुरून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कहाँ पे? अमेरिका में। तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इसमें क्या है कि देश में डॉलर मिलियनरी परिवारों की संख्या वर्ष 2016 के मुकाबले कितनी बढ़ गई? तो 11% बढ़ गई। तो देश में डॉलर मिलियनरी परिवारों की संख्या में वर्ष 2016 के मुकाबले 11% की बढ़ोतरी हुई। 11% अर्थात पहले था 4,58,000, अब बढ़कर 6 लाख हो गया है। तो पहले था 11,58,000, अब बढ़कर 6 लाख रुपया हो गया है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक डॉलर मिलियनरी परिवारों की संख्या कहाँ पे है? तो मुंबई में
लगभग वहाँ पर 20,300 क्या है तो मिलियनरी परिवार के रहते हैं, लाखों परिवार के डॉलर के रूप में। याद रखेंगे, सर्वाधिक डॉलर मिलियनरी परिवारों की संख्या कहाँ पे है तो मुंबई में है, जिसकी कुल जो मिलियनरी है वहाँ पे 20,300 मिलियनर रहते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है तो दिल्ली है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर कोलकाता है। तो दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर कोलकाता है। नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 किसे मिला तो रणवीर सिंह को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 किसे मिला तो रणवीर सिंह को। नेक्स्ट है कि मेरा पॉलिसी मेरे हाथ किसके द्वारा शुरू किया गई एक योजना है तो 12वीं की योजना, तो मेरा पॉलिसी मेरे हाथ योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है मेरा पॉलिसी मेरे हाथ। नेक्स्ट है कि भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन बन गया और पहला देश वह नेपाल बन गया। तो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना नेपाल। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई कहाँ पे स्थापित किया गया, गुजरात में, अर्थात चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है तो तमिलनाडु में। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का पुनर्निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है तो तमिलनाडु में। तो ये तो था हमारा आज का बिहार करंट अफेयर्स और कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी प्रकार से हम लोग जब बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ऐड कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।